वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। हमारा लेक्चर फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस कवर किए थे, लेक्चर सेकंड में भी 20 क्वेश्चंस कवर किए थे इस चैप्टर से। चैप्टर हमारा रहेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि यूपी सीनियर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सत्र 2026 के लिए ये वीडियो है। और सारे क्वेश्चन नीट लेवल के होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, तो अगर आप यूपी नेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सत्र 2026 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कवर हो सके इस वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस जो है नीट लेवल के हैं, जो कि यूपी नेट एंट्रेंस में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ये पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है सिस्ट्रॉन, बी ऑप्शन है ओप्रेन, सी ऑप्शन है कोडोन और डी ऑप्शन है इंट्रॉन। दैट इज राइट ऑप्शन इज ये, यानी कि सिस्ट्रॉन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमारा जो कहता है सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो सेगमेंट होता है या जो कोड्स होता है उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यानी क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि आरएनए प्राइमर्स में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है उसे रिमूव करता है, कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन हमारा है ए, यानी कि दैट इज राइट ऑप्शन इज ये, डीएनए पॉलीमरेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है द टू स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए आर हील्ड टुगेदर बाई। ए ऑप्शन आयनिक बॉन्ड, बी ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, सी ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड और डी ऑप्शन है ईस्टर बॉन्ड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा बी है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक दूसरे के कोडान्स को जोड़ने का काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच साइंटिस्ट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन से साइंटिस्ट थे जो ये कॉन्सेप्ट दिए थे कि एक जीन और एक एंजाइम ही हाइपोथेसिस हैं। ए ऑप्शन है बिडेल एंड टैटूम, बी ऑप्शन है वेस्टन एंड क्रिक और सी ऑप्शन है जैकब और डी ऑप्शन हमारा है ग्रिप्ट। दैट इज राइट ऑप्शन इज ए, यानी कि बिडेल एंड टैटूम। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ये न्यूक्लियोटाइड्स फास्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन ऑफ शुगर। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के फास्फेट ग्रुप होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? जो कार्बन और शुगर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है डी, यानी कि दैट इज राइट आंसर इज डी, 5 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिंथेसाइज ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट इज नोन एज। यानी कि जो डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन ट्रांसलेशन, बी ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सी ऑप्शन है ट्रांसलोकेशन और डी ऑप्शन है रेप्लिकेशन। तो दैट इज राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये पिरामिडीन बेस। यानी कि पिरामिडीन बेस कौन है इस ऑप्शंस में? तो दैट इज राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि सिस्टोसिन। इसका राइट ऑप्शन सिस्टोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है द डीएनए डिपेंड्स आरएनए। यानी डीएनए जो होता है वो डिपेंड्स होता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स पे टू ये साइट कॉल्ड, मतलब उस साइट को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है ऑपरेटर, बी ऑप्शन है प्रोमोटर और सी ऑप्शन है इनहेंसर और डी ऑप्शन हमारा है रिप्रेसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। दैट इज राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि प्रोमोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन। ए ऑप्शन है एसिटिक अमीनो एसिड और बी ऑप्शन है बेसिक अमीनो एसिड, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन है हमारा एटॉमिक एमिनो एसिड। दैट इज राइट ऑप्शन इज बी, बेसिक अमीनो एसिड इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड कॉन्सिस्ट ऑफ। यानी कि जो जेनेटिक कोड का यूनिट्स होता है वो किससे बना होता है? दैट इज राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है जेनेटिक जो कोड हमारा होता है। आपने ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा कि जो जेनेटिक कोड होते हैं उसके यूनिट्स किससे बने होते हैं? तो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच प्रोसेस प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए। यानी कि किस प्रोसेस में एग्जैक्ट डीएनए का कॉपी जो होता है वो बनता है? ए ऑप्शन हमारा है ट्रांसलेशन, बी ऑप्शन है रेप्लिकेशन, सी ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन और डी ऑप्शन है म्यूटेशन। दैट इज राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है उसमें डीएनए का कॉपी बनता है सेम डीएनए की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज़ द सेम सीक्वेंस एज। ए ऑप्शन टीआरएनए, बी ऑप्शन आरआरएनए और सी ऑप्शन है एमआरएनए, डी ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का दैट इज राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि एमआरएनए इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए। यानी कि इनमें से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा है? एमएमआरएनए है या फिर आरआरएनए है या फिर टीआरएनए है या फिर एचएनआरएनए है? दैट इज राइट ऑप्शन इज टीआरएनए, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 13 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लेग ओप्रोन इज एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लैक्टोज, सी ऑप्शन सुक्रोज और डी ऑप्शन है माल्टोज। दैट इज राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि लैक्टोज। इसका राइट ऑप्शन लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये चार्ज इन ये सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड। यानी कि डीएनए के सिंगल पेयर्स जो होते हैं उस चार्ज को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है बी, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन इसको कहते हैं। दैट इज राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट
व्हिच बेस इज़ कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि किस मतलब डीएनए और आरएनए में कौन सा बेस होता है जो कि कॉमन होता है। थाइमीन होता है, बी ऑप्शन है होता है, एडेनिन होता है और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है सी, यानी दैट इज राइट ऑप्शन इज सी, एडेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एंजाइम दैट सील्स निक्स इन डीएनए स्टैंडर्ड्स इज ए ऑप्शन लाइगेज, बी ऑप्शन हेलिकेज, सी ऑप्शन है प्राइमेज और डी ऑप्शन है ग्लाइज। दैट इज राइट ऑप्शन इज ये, यानी कि लाइगेज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग एमआरएनए इनटू प्रोटीन ऑकोर्स इन, यानी कि जो कोडिंग होता है एमआरएनए में और उसे क्या कहते हैं या कैसे होता है या किस में होता है ये। ए ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी ऑप्शन राइबोसोम, सी ऑप्शन है सेंट्रियोल और डी ऑप्शन है वैक्यूल। दैट इज राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि राइबोसोम में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द ओपियरॉन मॉडल, यानी कि ओपियरॉन मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर्ड किया था या डेवलप किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि दैट इज राइट ऑप्शन इज ये, जाकोब एंड मोंड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेनली यूज, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य रूप से किस में यूज़ होता है। ए ऑप्शन है सैटेलाइट डीएनए, बी ऑप्शन है राइबोसोमल डीएनए, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और डी ऑप्शन है हिस्टोन प्रोटीन। दैट इज राइट ऑप्शन इज ये, यानी कि सैटेलाइट डीएनए में जो होता है ह्यूमन फिंगरप्रिंटिंग का मेनली यूज़ होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई आपको इसी में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुंचता रहे और न्यू अपडेट जो हम डालते हैं कॉलेज से रिलेटेड, यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से भी रिलेटेड, कौन कौन से कॉलेज जो होते हैं आईएनसी अप्रूव्ड हैं और कौन कौन से कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पे आपके कितने मार्क्स में कितने कौन कौन से कॉलेजेस आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, इन सभी के अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। और आप अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पेज पे चले जाइए, वहाँ से आप अपना प्रीवियस लेक्चर हमारा देख लीजिए, जिससे कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं कवर हो सके। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।